सरकारी खर्चों का हिसाब रखने वाली संस्था कैग ने एनएचएआई पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एनएचएआई ने नियमों का उल्लंघन कर वाहन चालकों से 154 करोड़ रुपए की उगाही की है। एनएचएआई ने कई प्रोजेक्ट अधूरे होने के बावजूद वाहन चालकों से टोल वसूला है, जो नियमों के विरुद्ध है। कैग ने यह भी कहा कि कई राजमार्ग प्रोजेक्ट समय से पूरे नहीं हुए, इस वजह से उन्हें पूरा करने की लागत में बढ़ोतरी हुई, जिस वजह से एनएचएआई को नुकसान तो हुआ, साथ में वाहन चालकों से भी जो वसूली की गई वो गलत थी। सर, टोल की लागत को लेकर वसूली कहां और कैसे हुई ये गलत जो थी? सीएजी की तीसरी रिपोर्ट है एक क्रम में। हमने पहले आयुष्मान भारत पर सीएजी की रिपोर्ट देखी थी, जिसमें आयुष्मान भारत में काफ़ी बड़ी समस्याएं और संगतियां पाई गई थी और धांधली भी पाई गई थी। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट सीएजी की आई थी, जिसमें कि वृद्धावस्था पेंशन के पैसे का इस्तेमाल प्रचार में किया गया था। और अभी तीसरी रिपोर्ट है जो एनएचएआई को लेकर। एनएचएआई कई सारे वजहों से चर्चा में है और आपको लगातार एनएचएआई के बारे में बताते रहें कि एनएचएआई अपनी परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं कर पा रही, कर्ज लेने में से रोक दिया गया है, कंपनी को अपनी एसेट्स बेचनी पड़ रही हैं, इस अथॉरिटी को अपनी एसेट्स बेचनी पड़ रही हैं कर्ज चुकाने के लिए। अब जो एनएचएआई पर सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनएचएआई कई सारे हिस्सों में देश में जहां पर परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं, अधूरी हैं, वहां भी टोल वसूल रही है और लोगों से टोल की वसूली की जा रही है, जबकि नियमों के हिसाब से अगर परियोजना पूरी नहीं होती तो टोल की वसूली में कमी की जानी चाहिए, टोल रोका जाना चाहिए। 3 खास टोल प्लाजाज का सीएजी ने ऑडिट किया था और उन टोल प्लाजा पर पाया गया कि मई 2020 से मार्च 2021 के बीच जो टोल फ्री रूल्स थे उनका यहाँ वायलेशन किया गया और 124 करोड़ रुपए का टोल लोगों से वसूल लिया गया, जबकि उनसे ये टोल नहीं वसूला जाना चाहिए था। एनएचएआई ने कुछ ऐसे टोल प्लाजा थे जहां पर यूज़र फीस को रिड्यूस करने की ज़रूरत थी, क्योंकि वहां पर परियोजनाएं पूरी नहीं हुई थी, वो भी लागू नहीं किया। यह दबाव इस बात का दिखता है क्योंकि एनएचएआई को किसी न किसी तरह से संसाधनों की ज़रूरत है और संसाधनों की ज़रूरत के कारण वो टोल के नियमों का उल्लंघन हो रहा है एनएचएआई के कई टोल पर। ये रिपोर्ट का एक हिस्सा है जो सीएजी की रिपोर्ट में निकल कर सामने आया है। दूसरा हिस्सा सर जो था वो टेंडर प्रक्रिया को लेकर था। यहाँ किस तरीके की अनियमितता पाई गई? ये थोड़ा ज़्यादा गंभीर आरोप है टेंडर की प्रक्रिया को लेकर। एनएचएआई के पर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में टेंडरिंग के नियमों का उल्लंघन हुआ है, यानी टेंडर देने में पारदर्शिता नहीं बरती गई। भारतमाला परियोजना का जो फेज़ 1 है उसमें ऑडिटर ने पाया कि कई जगह टेंडरिंग के नियमों का उल्लंघन हुआ है और इसमें जो अप्रूवल मैकेनिज्म था सीसीईए से, क्योंकि कोई बड़ी परियोजना होती है भारतमाला की तो उसे कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके अप्रूवल भी नहीं लिए गए। जिन 2 सेगमेंट्स पर के आधार पर ये रिपोर्ट दी गई है, उनमें 2 महत्वपूर्ण सेगमेंट हैं। एक तो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे का और दूसरा द्वारका एक्सप्रेसवे का। ये दोनों ऐसे थे, इनको ना तो सीसीए से इनका असेसमेंट कराया गया, ना इनका अप्रूवल लिया गया। रोड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के पास भी एनएचएआई इसको लेकर नहीं गई, इसकी स्क्रूटनी भी नहीं हुई पूरे टेंडर की। और ये भी कहा है कि जो इसका अप्रूवल और अप्रेजल मैकेनिज्म था वो भी फॉलो नहीं किया गया, यानी ये सीधे तौर पर एनएचएआई ने टेंडर जारी कर दिए। टेंडरिंग की प्रक्रिया को लेकर यहाँ ये जब बात मुझे सामने आई तो मुझे अभी 2 दिन पहले देश की सबसे बड़ी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है एल&टी, उसके जो चेयरमैन हैं एम नाइक, उनका एक इंटरव्यू छपा था, वो भी याद आया मुझे। नाइक ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और नाइक की बात इसलिए महत्वपूर्ण ढंग से ली जानी चाहिए शुभम, क्योंकि एल&टी देश की कई बड़ी सरकारी परियोजनाओं के साथ काम कर रही है। उन्होंने ये कहा कि भारत की टेंडरिंग प्रक्रिया को ठीक करने की ज़रूरत है। टेंडरिंग प्रक्रिया में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं जो पारदर्शिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी मान रही है कि टेंडरिंग की पारदर्शिता पर असर पड़ा है, टेंडरिंग उतनी पारदर्शी नहीं। और अब कैग की रिपोर्ट ये बता रही है कि ना तो कंसल्टेंट से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ली गई, ना ईपीसी के नियम अप्रूवल के नियम फॉलो किए गए, ना सीसीए के नियम फॉलो किए गए। तो अगर आप दोनों के तार जोड़ें तो आपको दिखाई देगा कि जो कंस्ट्रक्शन या जो परियोजनाएं भारत में चल रही हैं उनके टेंडर में बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं। टेंडर में तमाम नियमों का उल्लंघन हो सकता है, ऐसा लग रहा है।